भारतीय जवान किसान पार्टी से दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से फौजी सुरेंद्र पहलवान को उम्मीदवार बनाया गया है। फौजी सुरेंद्र पहलवान ने हुंकार भरते हुए देखे क्या कहा। सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए। मैं सुरेंद्र पहलवान हूँ, भारतीय नौसेना से रिटायर हूँ मैं। सर आप रिटायरमेंट होने के बावजूद भी आपको ऐसा क्या लगा कि देश की सेवा करनी चाहिए और आप जो है अब जो है चुनावी मैदान में भी उतर रहे हैं, आखिर क्या कारण रहा? क्योंकि फौज में आपने इतनी नौकरी की, उसके बाद रिटायरमेंट ली है और अब जो है जनता की सेवा के लिए आप जो है सड़कों पर उतर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप जो है दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं? जय हिंद। सुरेंद्र पहलवान, भारतीय नौसेना से रिटायर हूँ। हमने 15 साल फौज में नौकरी की है। फौज में नौकरी करते हुए हमने अपना सर्वोच्च देश को समर्पित रखा है। हमने अपनी देश सेवा में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती है। एक ही जज्बा, एक ही नारा, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम लगातार फौज की नौकरी करते करते जब रिटायर हुए, हमने सिविल समाज में ये देखा, राजनीतिक पार्टियों का माहौल देखा, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। किस तरीके से नेता झूठ बोल रहे हैं। हमें झूठ से बहुत एलर्जी है। एक समाज के अंदर आप खड़े होके एक सामाजिक होने के नाते आज आप पब्लिक से झूठ बोल रहे हो, वादे करके जाते हैं। गरीब दिन ब दिन गरीब ही होता जा रहा है और अमीर दिन पर दिन और भी ज्यादा अमीर होता जा रहा है। इन राजनेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी राजनीति चलनी चाहिए, इनकी राजनीति रोटी सेकनी चाहिए। पूरा हिंदुस्तान 75 साल से इनको वोट करता आ रहा है और हर बार ठगे जा रहे हैं। ये वादा करते हैं कहीं रोजगार का, कहीं किसी चीज का, और जनता उसी भ्रम में इनको बार बार चुनती है और बार बार इनसे धोखा खाती है। जब हमने ये बार बार देखा ये इतना गलत हो रहा है, देश की सेनाओं की पेंशन बंद कर दी जा रही है। 2004 में बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, ऐसे महकमों की, ये फौज का ही एक महकमा है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ही अकेली फौज नहीं है। हमारी जो सहयोगी बटालियन है, बीएसएफ, आईटीबीपी, ये हमारे बहुत बड़े सहयोगी है युद्ध क्षेत्र के लिए भी। उनकी पेंशन बंद कर दी है और एक नेता 5-5 पेंशन ले रहा है। क्यों? अगर ये फौज की एक सिपाही की जो बॉर्डर पे खड़ा होगा, भाई जान देने के लिए खड़ा है, उसकी पेंशन बंद कर सकते हैं, तो ये अपनी पेंशन क्यों नहीं बंद कर रहे हैं नेताएं? सबसे पहले इन्होंने अपनी पेंशन बंद करनी चाहिए, या एक पेंशन लें। एक नेता 5 से 10 पेंशन ले रहा है। इस तरीके से देश को ये नोच रहे हैं ये नेता जो है। इन सबको देखते हुए नारी उत्पीड़न देश में दर पर दर बढ़ता जा रहा है। आज महिला की देश के अंदर कोई सुरक्षा नहीं है। हमने यूपी का हाल देखा पीछे, उन्नाव का, हाथरस का, ऐसे देखे हैं। उनमें महिलाओं के साथ रेप हो जाते हैं और नेता सरेआम पूरे परिवार को बर्बाद देता है और अपना विधायक की बना के बैठा रहता है, उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। उनसे प्रेरित होकर हमने राजनीतिक पार्टी बनाई और हम मैदान में कूदे हैं, जिससे कि हम देश में इस भ्रष्टाचार को, करप्शन को हटा सके और समाज के अंदर शांति का बहाल हो सके। आप जो है राजनीतिक क्षेत्र में उतर रहे हैं, क्या लगता है कि कितना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा? क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ पे बीच में हैं और ऐसे में आपकी पार्टी कितना जनता तक पहुँच पाएगी? और ख़ास तौर से जिस तरह से दक्षिणी दिल्ली में फौजियों की बहुत संख्या है, कैसे उन तक पहुँच रहे हैं आप और कितना सहयोग मिल रहा है उनका आपको? मैं दक्षिण दिल्ली की बात कहूँ, आपने बोला हमारा रहा कठिन बहुत ज्यादा है।
सबसे ज्यादा कठिन राजनीतिक हमारे पास सबसे बड़ा कार्यकर्ता नहीं है। हम फौजी सारे के सारे जितने हैं 60+ है। अभी कदम रखा हमारे साथ जुड़ेंगे, युवा जुड़ेंगे। जब युवा को मालूम पड़ेगा फौजियों की पार्टी है, देशभक्तों की, राष्ट्रवादियों की पार्टी है, युवा अपने आप आएंगे, अप्रोच करेंगे हमारे से। जिस दिन युवा हमारे से अप्रोच करके हमारी पार्टी में खड़े हो गए तो हमारी पार्टी आगे चलेगी। फिलहाल आपके साथ कितने लोग जुड़ रहे हैं और जिस तरह के आपके मुद्दे हैं, क्या लगता है इससे जनता और फौजी जो रिटायर फौजी हैं वो भी आपसे जुड़ते हुए जा रहे हैं? फौजी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, कुछ युवा भी जुड़ते जा रहे हैं, कुछ महिला सामाजिक कार्यकर्ता अपने आप हमारे को अप्रोच किया है जो कि जुड़ी है। तो हमारे पास कार्यकर्ताओं की फंडिंग की, चुनाव में पैसा चाहिए जो हमारे पास सबसे बड़ी कमी है, लेकिन हमने उस फंडिंग की कमी अपने पैरों से दूर करने की वो किया। हम इस भूमि को और दरवाजों को अपने पैरों से नाप देंगे। लेकिन जोश और जुनून में कोई कमी नहीं है आप में, जज्बा और जुनून आप में भर के भरा हुआ है और सेवा भाव से जो है आप काम करेंगे। एक फौजी के अंदर जो होती है वो हिम्मत और जज्बा ही होता है। पैसे से सब कुछ नहीं होता, जिसके अंदर जज्बा ना हो वो कुछ नहीं कर सकता। मालूम है हमारी राह कठिन है, लेकिन राह बेशक कठिन है, हम कामयाब एक दिन जरूर होंगे। आप जो है दक्षिणी दिल्ली में, आपको ज़्यादातर लोग जानते ही हैं और आपसे जुड़े हुए लोगों को भी दक्षिणी दिल्ली, खासतौर से महरौली ज़िले में सभी लोग आपको जानते हैं, भली परिचित हैं। इसका कितना फ़ायदा आपको मिल रहा है और क्या लगता है कि जिस तरह से भाजपा के दिग्गज नेतागण रामवीर सिंह बिदूड़ी और सहीराम पहलवान गठबंधन के हैं, क्या लगता है कहीं आपको नज़र आ रहा है इनके बीच में आप भी कहीं खड़े हैं? देखिए जी, मैं इनके बीच में आ चुका हूं, दोनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला 100% है। ये कितना भी खुश हो ले दोनों अपने आप में, हम फौजी हैं। जब हर दरवाजे पे जाके और जय हिंद बोलेंगे और अपना बताएंगे अब भाई हम फौजी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, हम समाज के लिए काम करते हैं, तो लोग हमें समझ रहे हैं और हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। हमने काफी जगह हमने बात की है, तो उनकी यही आवाज, हम फौजी को वोट करेंगे। क्या हुंकार भर रहे हैं आप दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से और किस तरह से आवाज को बुलंद करेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे सभी मतदाताओं से? आवाज तो हम बुलंद 2 महीने पहले कर चुके हैं। आज हम अपने क्षेत्र वासियों से, दक्षिण दिल्ली वासियों से मैं स्पेशल हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूं, देश के लिए वोट करें, राष्ट्र के लिए वोट करें, नेताओं की कुर्सी के लिए वोट ना करें, धर्म और मजहब के नाम पर वोट ना करें। राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र है तो आप हैं। एक फौजी जब बॉर्डर पे अपनी गर्दन कटाता है तो आप सुख की चैन सोते हैं। हम हर दिन मरते हैं और आपको सुख की चैन की नींद सुलाते हैं, ताकि मेरा देशवासी, हम इसलिए अपनी गर्दन कटाते हैं ताकि मेरा देशवासी आराम से अपने घर में सुख चैन की नींद सो सके। तो मैं अपने देश क्षेत्रवासियों, दक्षिण दिल्ली वासियों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, सुरेंद्र पहलवान, फौजी सुरेंद्र पहलवान को गिफ्ट पैक पर बटन दबाकर भारी से भारी बहुमत से विजय बनाने की कोशिश करें। आपका एक एक वोट दक्षिण दिल्ली को मजबूत करेगा। मैंने देखा पिछले 10 साल से सांसद ने 1 रुपया किसी भी गांव में, किसी भी क्षेत्र में खर्च नहीं किया। सिर्फ किस लिए वे किस लिए सांसद बने? सिर्फ नंबर के लिए, सिर्फ बहुमत हासिल करने के लिए सांसद बने। इनकी हिम्मत नहीं, प्रधानमंत्री के सामने आवाज खोल जाएंगे तो किस बात के सांसद हैं ये? ऐसे संसद को बहिष्कार करो, ऐसे संसद को बिल्कुल देश से बाहर करना चाहिए और फौजियों को चुन के लाए जिससे आपकी और देश की रक्षा सुरक्षा कर सके।